इसके पहले तो वोटिंग होता था गोरखपुर विश्वविद्यालय में। क्यों ऑनलाइन चुनाव कराया जाए? ऑनलाइन कराएं, कैसे ऑनलाइन कराएंगी? वो महाराणा प्रताप जंगल दूसरा है, वहाँ हर साल ऑनलाइन चुनाव कराया जाता है। आयुष महाविद्यालय जो यहाँ कौड़िया, वहाँ देखिए चुनाव कराया जा रहा है, आयुष विश्वविद्यालय वहाँ हुआ। कोई भी यहाँ से कोई छात्र नेता, कोई छात्र उठ के ऊपर मिलने नहीं जाएगा। शांति से मिलने ही गए थे, दंडवत पद यात्रा करके हम लोग वहाँ उनकी जो मंशा थी, वो जो पुलिस प्रशासन को बोली कि उपद्रव करने आए हैं, वो उनका जवान था। बल्कि हम तो वहाँ गए थे, जो अल्टीमेटम उनको दे चुके थे उसकी स्थिति जानने गए थे, उनकी मंशा जानने गए थे कि मैडम हम आपसे एकेडमिक वार्ता तब करेंगे जब आप हमसे खाली एकेडमिक फीस लेंगी। यदि हमने शुल्क छात्र संघ के लिए दिया है, यदि हमने शुल्क अपने स्वास्थ्य के लिए दिया है, यदि हमने शुल्क अपने पेयजल के लिए दिया है, यदि हमने विश्वविद्यालय में मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं के लिए शुल्क दिया है, और उन शुल्कों का दोहन विश्वविद्यालय के किसी जिम्मेदार अधिकारी द्वारा किया जाएगा या कुलपति द्वारा स्वयं किया जाएगा, तो उस पर प्रश्न कौन पूछेगा? नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं शिवम त्रिपाठी और आप देख रहे हैं द गोरखपुर टाइम्स। इस समय मौजूद हैं गोरखपुर विश्वविद्यालय के एडी बिल्डिंग में। यहाँ छात्र नेता आंदोलन पे बैठे हुए हैं छात्र संघ बहाली को लेकर। पीछे आप हमारे पोस्टर देख पा रहे होंगे। अभी कुछ दिन पहले ही धरना प्रदर्शन हुआ था, दंडवत आंदोलन जिसको हम कहते थे। दंडवत आंदोलन करते हुए छात्र कुलपति कार्यालय में गए थे और वहाँ जाकर धक्का मुक्की की स्थिति आ गई थी, इसलिए छात्र नेताओं को पुलिस ने हिरासत में भी लिया था। अभी हमारे साथ मौजूद हैं छात्र नेता सतीश जी मौजूद हैं। क्यों बैठे हैं आप लोग आज यहाँ पे? हम लोग जो गोरखपुर विश्वविद्यालय में भी 6-7 वर्षों से छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहा है, उसको लेकर अभी 2 दिन पहले हम लोग इंदिरा बाल विहार से कुलपति कार्यालय तक दंडवत पैदल यात्रा निकाला गया था, लेकिन मैडम के द्वारा, प्रशासन के द्वारा हम लोग को उठा लिया गया, रात भर कैंट में बैठाया गया। लेकिन हम लोग की लड़ाई ये जारी रहेगी। आज हम लोग अपने सभी साथियों के द्वारा गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन पर जो कर्मिक अनशन कर रहे हैं छात्र संघ चुनाव हेतु, जो समस्त महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव नहीं कराया जा रहा है, सभी लोग के साथ हम लोग का कर्मिक अनशन आज जारी है। मैडम को चेतावनी देना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि आज एक कर्मिक अनशन जारी है, अब इसके बाद भूख हड़ताल होगा, इसके बाद आमरण अनशन होगा। जब तक आप चुनाव की कमेटी नहीं बैठी जाती है, तब तक हम लोग विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन के नीचे से हटे नहीं जाएंगे। अभी आप लोग 3-4 दिन पहले जो धरना किए थे, दंडवत आंदोलन करते हुए कुलपति कार्यालय पहुंचे थे, तो मैंने वीसी मैम से एक सवाल पूछा था कि ऑनलाइन चुनाव पे आपकी सहमति है या नहीं, तो उनकी सहमति, बातों से लग रहा था कि सहमति है। आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? आज तक जो चला आया गोरखपुर विश्वविद्यालय में, इसके पहले तो ऑनलाइन चुनाव नहीं होता था, इसके पहले तो वोटिंग होता था गोरखपुर विश्वविद्यालय में। क्यों ऑनलाइन चुनाव कराया जाए? ऑनलाइन कराएं, कैसे ऑनलाइन कराएंगी? वो महाराणा प्रताप जंगल दूसरा है, वहाँ हर साल ऑनलाइन चुनाव कराया जाता है। आयुष महाविद्यालय जो यहाँ कौड़िया, वहाँ देखिए चुनाव कराया जा रहा है, आयुष विश्वविद्यालय वहाँ हुआ। महाराणा प्रताप जंगल दूसरा में हुआ। हरदम यहाँ वोटिंग होता है। यहाँ स्टूडेंट यूनियन ऑफ इलेक्शन का हर एक बच्चों से पैसा लिया जाता है। हर एक महाविद्यालय में 85 रुपये, हमारे दिव्यांग पीजी कॉलेज में 85 रुपये लिया जाता है, डीएवी पीजी कॉलेज में लिया जाता है। विश्वविद्यालय में बच्चों से पैसा लिया जाता है। ऑनलाइन चुनाव कराने के लिए उनसे पैसा लिया जाता है कि वोटिंग कराने के लिए हमारा छात्र संघ चुनाव अधिकार है। तो मैडम को मैं बताना चाहता हूँ, जिस तरह पिछले कई वर्षों में छात्र संघ चुनाव हुआ, उसी तरह हम लोग का छात्र संघ चुनाव जरूरी है। तो अभी आप लोग जब आए थे आंदोलन करने, तो मैडम आपसे मुलाकात की? अभी मैडम तो वहाँ लिखाई हैं, कुलपति कार्यालय मैम से मिलने का समय 4 से 5 बजे, लेकिन मैडम को खुद नहीं पता है कि 4 से 5 बजे टाइम दे दी है। कभी वो निकल जाती है, कभी फीता काटने, कभी पानी डालने, कभी निकल जाती है कहीं मिष्ठान की दुकान पे, कभी नौका विहार पे कहीं केक काटने। उनको खुद नहीं पता हमसे कहाँ समय मिलेगा। मैडम हम लोग से मिलने के लिए समय उनके पास अधिकार नहीं है। उनको फेसबुक, व्हाट्सएप, ग्राफ और इंस्टाग्राम पे वो जो फोटो वीडियो डालने वाली हैं। ये पीछे जो पोस्टर लगा है, इसका थोड़ा सा मतलब समझाइए। अंगार दहकते पथ पर भी, इसका क्रमिक अनशन ये कब तक चलेगा? क्रमिक अनशन अभी हम लोग 2-3 दिन, क्रमिक अनशन मतलब ये होता है, पहले हम लोग 2-3 दिन तक भोजन पे रहेंगे, उसके बाद हम लोग भूख हड़ताल हो जाते हैं। क्रमिक अनशन से कि क्रम के द्वारा किया जाता है। इसके बाद हम लोग भूख हड़ताल मतलब अन्न छोड़ देंगे। फिर जब अन्न छोड़ देंगे तो उसे आमरण अनशन कहते हैं, बिना जलपान के उसे आमरण अनशन कहते हैं। एक क्रमिक इसे कहते हैं। ये क्रमिक अभी हम लोग का 2-3 दिन तक चलेगा, ये भोजन पानी। उसके बाद हम लोग का फिर चलेगा भूख हड़ताल चलेगा। भूख हड़ताल के बाद जो हम लोग का लास्ट रहेगा उसे आमरण अनशन कहते हैं, बिना पानी के द्वारा। ये हम लोग का कर्मिक अनशन चल रहा है। क्या नाम है आपका? अभिषेक यादव। अभिषेक यादव जी, अब धरने पे आप बैठे हैं, पिछले भी दंडवत धरने में आप मौजूद जी, उसका कुछ समाधान निकला कभी? पिछले 8 वर्षों से अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है। ये सिर्फ और सिर्फ विश्वविद्यालय प्रशासन, दर्शकों को कि चुनाव कब से नहीं हुआ है? 2016 के बाद से विश्वविद्यालय में आज तक चुनाव नहीं हुए हैं। 2016 के बाद 18 में नामांकन हुआ था, चुनाव नहीं हुआ, निरस्त कर दिया गया था। तो
कभी आप लोग ऐसे व्यक्तिगत मिलने की कोशिश की है कुलपति से? हमेशा मिलने की कोशिश किया जाता है। जब कुलपति मैम से मिलने जाओ, हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर हमें बाहर गेट बंद कर दिया जाता है कि मैम बिजी हैं, 1 घंटे इंतज़ार करवाया जाता है, 2 घंटे इंतज़ार करवाया जाता है, मैम अभी व्यस्त हैं, यहाँ हैं मैम, नहीं मिलेंगी, मिलती नहीं, भागती हैं। पता नहीं क्यों, कौन सा डर हमसे उनको सताता कि भागती रहती हैं। तो मैंने आपके बिहाफ पे एक प्रश्न पूछा था मैम से कि क्या आपके मुख्यमंत्री से इसको लेकर कोई चर्चा हुई है? उन्होंने सिरे से नकार दिया कि चुनाव को लेकर कहीं कोई चर्चा नहीं है। लोकतंत्र में छात्र संघ चुनाव का अधिकार है, उसमें मुख्यमंत्री से उनकी वो अपनी वार्ता करें। मुख्यमंत्री से क्या पता उन्हें मना किए चुनाव ना कराने को, तो अपनी वार्ता मुख्यमंत्री से समझे। मैं तो मैडम से समझूंगा, मैं सरकार के पास थोड़ी ना जाऊंगा। मैं फीस मैडम को दे रहा हूँ, मैं पढ़ विश्वविद्यालय में रहा हूँ, तो मैं मैडम से समझूंगा। तो अभी अगर मैडम आपको मिलने को बुलाती हैं तो आप जाएंगे? मैं नहीं जाऊँगा, मैम खुद आएंगी मिलने। यहाँ बुलाने मैं आऊँगा, मैं जब वहाँ ऊपर मिलने जब हम जाते मैम नहीं मिलती हैं तो हम ऊपर नहीं, मैम खुद आएंगी मिलने। कोई भी यहाँ से कोई छात्र नेता, कोई छात्र उठ के ऊपर मिलने नहीं जाएगा। शांति से मिलने ही गए थे, दंडवत पद यात्रा करके हम लोग वहाँ उनकी जो मंशा थी, वो जो पुलिस प्रशासन को बोली कि उपद्रव करने आए हैं, वो उनका जवान था। बल्कि हम तो वहाँ गए थे, जो अल्टीमेटम उनको दे चुके थे उसकी स्थिति जानने गए थे, उनकी मंशा जानने गए थे कि आखिर उनकी मंशा क्या है उस अल्टीमेटम पे। अब वो अगर कहती है कि उपद्रव करने आए थे, तो आज फिर अगर कहेंगे कि फिर आओ, तो फिर वो कह देंगे कि उपद्रव करने आए हैं। तो भाई अगर वो फंसाना जानती है तो हम भी बचना जानते हैं। क्या मतलब आप लोग यहीं बैठे रहोगे? कुलपति को आएंगे, कुलपति खुद आएंगी, ठीक है। जब भी ऊपर जाऊंगा, मैं आपको कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, सत्यम गोस्वामी नाम है। अगर मैं चला जाऊँ कुलपति के गेट पे ही ना, उनको पता चल जाए सत्यम गोस्वामी आया, कहेंगे कि मैं बाकी छात्रों से मिलूंगी, लेकिन सत्यम गोस्वामी नाम के छात्र से नहीं मिलूंगी। उनका ये जुबान है, जाके पूछ लीजिएगा कुलपति कार्यालय पे ही। कोई व्यक्तिगत समस्या? उनको व्यक्तिगत समस्या सिर्फ इतनी है कि विश्वविद्यालय में जो छात्र समस्याओं को लेकर जूझते हैं, उनकी आवाज़ उठाने वाला कोई होता नहीं है। अगर व्यक्तिगत मैं उनकी समस्याओं को लेकर चला जाता हूं तो उनकी दिक्कत हो जाती है कि ये छात्रों का हुजूम लोग पहुंच के यहाँ पे बवाल करता है, पर वो बवाल नहीं करता हूँ। उनकी समस्याएं हैं, जो नहीं कोई सुनता है तो आप तक आता हूँ। अगर आपको वो लगता है कि वो समस्याएं गलत हैं तो आप कार्रवाई करिए, लेकिन जब समस्याएं सही होती हैं फिर भी आप मुकदमा करती हैं, तो ये कहाँ सा इंसाफ है, हमको ये बता दीजिए। और ये सब क्यों हो रहा है? छात्र संघ नहीं है। यही छात्र संघ की बहाली रहती तो छात्रों का भी एक प्रतिनिधि रहता, जो लड़ता, संघर्ष करता, छात्रों के हक की बात करता। छात्राएं हमारी बहनों के साथ जो छेड़खानी प्रोफेसर कर रहे हैं, गेट पे गार्ड जो छात्रों के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, अंदर कई छात्रों के परीक्षा परिणाम में गड़बड़ी हो रही है, ये तमाम समस्याएं सुनेगा कौन? सब आजकल छात्र नेता बनने, लेकिन कौन? फेसबुकिया छात्र नेता नहीं ना बनना है। जमीन से जुड़िए, आप संघर्ष करिए। जमीन से जुड़ता हूँ तो संघर्ष करता हूँ, तब यहाँ पे आज बैठा हूँ। और सब उन फेसबुकिया छात्र नेताओं को ही बता दूँ, यहाँ बैठा हूँ, एक बार भी उन्होंने फ़ोन तक नहीं किया कि कार्यक्रम कब से है। तो भाई तुम फेसबुकिया बनो, रील डालो, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बनो। तुम छात्र नेता मत लिखो, तुम लिखो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। बनना है तो धरातल पे उतरो, संघर्ष करो, तब छात्र संघ की बात करना, नहीं तो चुपचाप अपन इंस्टाग्राम और फेसबुक तक सीमित रहे तुम बस। इनकी बात ये है कि दिल्ली विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, इन सब में चुनाव हो रहे हैं। अभी डूसू का चुनाव चल ही रहा है, लेकिन यहाँ गोरखपुर विश्वविद्यालय में चुनाव नहीं हो रहा है। क्या नाम है आपका? अंकित पांडे। आप धरने पे बैठे हैं, क्या मुख्य मांग क्या है आप लोगों की? मुख्य मांग पूर्व के वक्ताओं ने बता दिया कि मुख्य मांग यही है कि छात्र संघ की बहाली हो। जी। और कुछ जैसे अभी वीसी मैम से आप लोगों की पिछली बार मुलाकात नहीं हो पाई थी, आप लोगों ने दंडवत धरना दिया था, आप लोग पहुंचे थे कार्यालय तक लेकिन मिल नहीं पाए थे। उसके बाद केस भी दर्ज किया गया था आप लोगों पे। वो प्रशासन का काम है, पुलिस प्रशासन का काम है। पुलिस को लगता है कि यदि विद्यार्थियों के ऊपर मुकदमा दर्ज करके उन्हें अपराधियों की श्रेणी में रखा जाए या उनके साथ अपराधियों जैसा व्यवहार करना चाहिए, तो वो काम पुलिस करती रहे। लेकिन एक विद्यार्थी होने के नाते और लोकतंत्र का विद्यार्थी होने के नाते हमें जो भी समझ में आएगा, जो भी हमारे संवैधानिक मूल अधिकार है, उसका पालन हम विश्वविद्यालय के, चूंकि शिक्षक भी हमें पढ़ाते हैं कि लोकतंत्र का पालन कैसे करना चाहिए, तो उसी का क्रियान्वयन आज गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन पर बैठकर यहाँ के विद्यार्थी और हम साथी छात्र नेता कर रहे हैं। मैंने उस दिन मैम से पूछा एक सवाल कि आप बच्चों से मिल नहीं रही हैं, बच्चे आपके गेट के बाहर ही धरना दे रहे हैं, तो मैम ने कहा कि एकेडमिक को लेकर अगर कोई चर्चा करना चाहता हो तो वो खुले तौर पर, ये दरवाज़ा खुला हुआ है किसी के लिए भी। बड़े स्पष्ट रूप से 2-3 बातें आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। आप काट के पर्सनली वीसी मैम को भेजिएगा कि मैडम हम आपसे एकेडमिक वार्ता तब करेंगे जब आप हमसे खाली एकेडमिक फीस लेंगी। यदि हमने शुल्क छात्र संघ के लिए दिया है, यदि हमने शुल्क अपने स्वास्थ्य के लिए दिया है, यदि हमने शुल्क अपने पेयजल के लिए दिया है, यदि हमने विश्वविद्यालय में मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं के लिए शुल्क दिया है और उन शुल्कों का दोहन विश्वविद्यालय के किसी जिम्मेदार अधिकारी द्वारा किया जाएगा या कुलपति द्वारा स्वयं किया जाएगा, तो उस पर प्रश्न कौन पूछेगा?
उस पर एक प्रश्न कौन पूछेगा, इसका उदाहरण कुलपति मैम दे दें, सारे विद्यार्थी एकेडमिक रूप से बात करेंगे। छात्र जैसे जो छात्र हमें देखते हैं और कुछ ऐसे छात्रों का मत है कि चुनाव होने से थोड़ी सी बवाल होता है, झगड़ा होता है, तो छात्र संघ जरूरी क्यों है, उनको ही बताइए। मैं प्यारे विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा, जिन वो सब मेरे भाई बहन हैं, यही दुख का विषय है कि छात्र संघ चुनाव होने में पीढ़ियों का गैप हो गया है। अब उस गैप के दंश को झेल रहे आज के विद्यार्थी को क्या पता है कि जब उनके प्रवेश परीक्षाएं लेट से होती हैं, जब उनके सत्र लेट से शुरू होते हैं, जब उन पे मनामानी फीस का थोपा जाता है, जब उनको मिलने वाली मूलभूत पेयजल की व्यवस्था, लाइब्रेरी की व्यवस्था, वाईफाई की व्यवस्था, कैंटीन की व्यवस्था नहीं मिलती है, तो इन मूलभूत सुविधाओं को न मिलने के लिए प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का काम कोई करता है तो वो छात्र संघ करता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों से कहना चाहूँगा, यदि आपके परीक्षा में लेट होता है, आपके रिजल्ट पे W2 W1 अनुत्तीर्ण जैसे चीज़ें लिखाई जाए, जबकि आप पास हैं, जब आपने सारे डॉक्यूमेंट्स जमा किए हैं, फिर भी आपके परीक्षा परिणाम पे W1 W2 इनकम्प्लीट इस तरह INC इस तरह की चीज़ें दिखाई जाएंगी। उन चीज़ों से लड़ने का और विश्वविद्यालय में लगातार मतलब पैसों का किस प्रकार से दोहन हो रहा है। आप छात्र संघों के नाम पे शुल्क दे रहे हैं, आप शिक्षा के लिए शुल्क दे रहे हैं, आप पेयजल के लिए शुल्क दे रहे हैं, आप पठन पाठन के लिए शुल्क दे रहे हैं, आप बेहतर कक्षाओं के लिए, स्मार्ट क्लासेस के लिए आप शुल्क दे रहे हैं, लेकिन वो चीज़ें आपको मुहैया नहीं होती हैं। तो ये चीज़ें मुहैया क्यों नहीं हो रही है, इस पर प्रश्न चिन्ह अगर कोई खड़ा कर सकता है और किसी के अंदर कुव्वत है तो वो छात्र संघ के अंदर है और छात्र संघ इसका काम करेगी। तो इसलिए छात्र संघ जरूरी है। इनका मानना ये है कि अगर दिल्ली विश्वविद्यालय में चुनाव हो सकता है तो गोरखपुर विश्वविद्यालय में क्यों नहीं। पिछले 6 सालों से छात्र संघर्षरत हैं और आज स्थिति ये है कि ये लोग क्रमिक अनशन पर बैठ चुके हैं। इनका ये कहना है कि इसके बाद भूख हड़ताल करेंगे, लेकिन छात्र संघ की मांग को पूरा करवा के मानेंगे। आपकी क्या राय है इस पर, छात्र संघ चुनाव होना चाहिए या नहीं? धन्यवाद।